सूरज ढलने लगा था और जंगल धीरे धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ने लगा। जंगल में मौजूद हर जीव की हलचल धीरे धीरे थमने लगी। उस रात जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा ओलिवर उल्लू इन आवाजों को सुन रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने पुराने दोस्त चतुर लोमड़ी लियो को बुलाया। लियो जंगल के रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। लियो अपने खास अंदाज में पेड़ों के बीच छलांग लगाता हुआ ओलिवर के पास पहुंचा। क्या बात है ओलिवर, आज तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिख रही है। ओलिवर ने गहरी आवाज में कहा। लियो, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं। जंगल के कुछ हिस्सों से रोशनी चमकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। हमें इसका पता लगाना होगा। लियो ने अपनी दुम हिलाते हुए कहा। हम लगता है ये कोई नई चुनौती है। चलो पहले इस बारे में बेला से बात करते हैं। उसकी छानबीन करने की आदत हमें सही दिशा दिखा सकती है। बेला, जंगल की सबसे जिज्ञासु सफेद खरगोश, हमेशा अजीब घटनाओं पर ध्यान देती थी। जब लियो और ओलिवर उसके पास पहुंचे तो वह पहले से ही किसी चीज की खोज में लगी हुई थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? बेला ने उत्सुकता से पूछा। लियो ने उसे सब कुछ बताया। बेला ने चौंकते हुए कहा, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है। मेरे घर के पास एक बड़ा गड्ढा बना है और हर रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। हमें वहां चलकर देखना चाहिए। तीनों मिलकर उस जगह पहुंचे जहां बेला ने गड्ढा देखा था। गड्ढा बहुत गहरा था और उसके अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। लियो ने नीचे झांककर देखा, लेकिन रोशनी का स्रोत समझ नहीं आया। ओलिवर ने धीरे धीरे कहा, यह जंगल के लिए खतरा हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे गड्ढे का निरीक्षण कर रहे थे, पास के पेड़ों के पीछे से हलचल हुई। तीनों ने चौकन्ने होकर उस दिशा में देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। लेकिन अंधेरे में 2 लाल चमचमाती आंखें दिखाई दीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। क्या यह कोई नया दुश्मन है या जंगल का कोई गुप्त रक्षक?